हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थ्री बॉर्न टॉकीज। आज जो मूवी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसका नाम है द रूम। तो चलिए आज की एक नई मूवी के सफर पर। मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो कि न्यूयॉर्क के अपस्टेट पे शिफ्ट हो रहे हैं। उनका घर तो काफी बड़ा है पर आसपास बहुत ज्यादा ही खुली जगह है जिससे ये एरिया बिल्कुल ही शांत सा है। ये कपल में लड़के का नाम मैट है और लड़की का नाम केट है। अब नए घर में आकर ये दोनों अपने नए घर की सफाई करने लगते हैं जहाँ मैट को एक बड़ा सा डोर दिखता है पर वो डोर लॉक था। जब ये दोनों अपने पुराने घर के सामान में ये सब ढूंढते हैं तो उन्हें वहाँ की चाबी मिल जाती है और फाइनली ये दोनों इस डोर को खोल देते हैं। पर जैसे ही दोनों उस रूम के अंदर जाते हैं तो पूरे घर की लाइट्स ब्लिंक करने लगती है और पावर कट हो जाता है क्योंकि अंधेरे की वजह से अब वो बेसमेंट के अंदर नहीं जा सकते थे। नेक्स्ट डे दोनों एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं और उसकी मदद से वो उस रूम में जाते हैं। पर वहाँ उस रूम के अंदर जाते ही उन्हें हर तरफ सिर्फ वायर्स ही वायर्स दिखते हैं। उस रूम के एक कॉर्नर में एक व्हील थी जिसमें कि 3 लाइट्स लगे हुए थे। ये सब देखकर इलेक्ट्रिशियन हैरान हो चुका था और वो वहाँ से चला जाता है। जाते वक्त वो मैट को कहता है कि इस घर में जो पहले रहते थे उनका किसी ने मर्डर कर दिया था। मैट ये सुनकर थोड़ा शॉक्ड था एंड वो फिर खुद ही ये सब के बारे में जानने की कोशिश करता है। उसे पता चलता है कि यहाँ एक कपल रहते थे 1975 में जिनका एक लड़के ने मर्डर कर दिया था। उसके बाद उस लड़के को मेंटल असाइलम में लाया गया। मर्डर का रीजन आज तक भी किसी को पता नहीं चला। ये सब जानकर मैट थोड़ा परेशान हो जाता है और अगले दिन वो खुद उस रूम में एक टेबल लैंप लिए चला जाता है। वो बिल्कुल यहाँ कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, इसीलिए वो विश करता है कि काश यहाँ एक वाइन की बोतल होती। तभी अचानक उस रूम की लाइट ब्लिंक करने लगती है और फिर चली जाती है। जब वहाँ लाइट वापस आता है तो वहाँ मैट के सामने एक वाइन की बोतल थी। वो ये वाइन की बोतल देखकर हैरान था क्योंकि इससे पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था। उसे ये सब देखकर कुछ समझ नहीं आता। अगली सुबह जब केट मैट को ढूंढती हुई उस रूम में आती है तो मैट उससे बहुत सारी एक्सपेंसिव चीजें दिखाता है। वो उसे बताता है कि वो यहाँ रात से है और ये रूम एक्चुअल में विश पूरी करती है। ये सब केट को मजाक जैसा लगता है पर तभी मैट उसे कुछ मांगने कहता है। तो केट कहती है क्या ये रूम मुझे मेरा जॉब दे सकती है। तो मैट उसे बताता है कि उसे ऐसा कुछ मांगना होगा जो कि यहाँ आ सके। फिर केट बहुत सारे पैसों की विश करती है और फिर लाइट्स कट हो जाती है। जब लाइट्स वापस आती है तो वहाँ बहुत सारे पैसे आ चुके थे। अब दोनों कंफर्म हो जाते हैं कि ये एक्चुअल में एक विश रूम है। अब से उनकी सारी विशेस ये रूम पूरी कर रही थी, इसलिए दोनों अपनी जॉब भी छोड़ देते हैं और इस रूम से सारी एंजॉयमेंट करने लगते हैं। मैट उस रूम के बारे में और ज्यादा रिसर्च कर रहा था, तभी उसे पता चलता है कि जो उस घर में जो कपल की डेथ हुई थी, उन्हें जिस लड़के ने वहाँ मारा था वो आज भी जिंदा है और अब वो जेल में है। पर इस बात को मैट इग्नोर कर देता है। केट और मैट इस रूम से अपनी सारी विशेस एक एक कर पूरी करने लगे थे। हर दिन पार्टी और लैविश लाइफ जीने लगे थे। एक दिन ऐसे ही मैट केट को फिर से बेबी के लिए ट्राई करने कहता है तो वो गुस्सा हो जाती है क्योंकि पहले भी केट 2 बार कंसीव कर चुकी थी पर उसका आधे महीने में ही मिसकैरेज हो जाता है। ऐसे बेबीज को लूज करते करते वो पेन से भर चुकी है और वो अब ये पेन से उभर नहीं पा रही, इसीलिए वो ट्राई ही नहीं करना चाहती। वो थोड़ा सोचती है और फिर जाकर उसी रूम से एक बेबी मांगती है। उसे बेबी तो मिल जाता है पर जब ये बात मैट को पता चलती है तो वो केट पे बहुत ज्यादा नाराज होने लगता है क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि ये सब का कंक्लूजन उनके लिए क्या निकलने वाला है। वो परेशान होकर उसी जेल वाले लड़के से मिलने जाता है। जब मैट उस आदमी से मिलता है तो उसे बताता है कि अब वो उसी घर पे रह रहा है जहाँ उसने उन कपल को मारा था। ये सुनकर वो आदमी मैट से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके वो घर छोड़ दे वरना उसे बहुत पछताना पड़ेगा। मैट वहाँ से वापस आता है और आते वक्त रास्ते में अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालने लगता है। जब वो पैसे निकालने के लिए अपने पॉकेट में हाथ घुसाता है तो पॉकेट में उसे कुछ नहीं मिलता। ये देख मैट बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। वो सीधे घर आकर अपने घर के अंदर जो कुछ पैसे थे उसे बाहर फेंकता है। फिर वो देखता है कि बाहर जाते ही पैसे तो वैनिश
वैनिश हो जा रहे हैं। तभी मैट को समझ आ जाता है कि रूम से मांगी हुई चीज बाहर लेने पर वैनिश हो जाती है। इस चीज का रीजन जानने को वो रूम के वॉल्स को तोड़ने लगता है, पर वॉल्स के पीछे सिर्फ वायर्स ही थे। ये सब देखकर मैट को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे ये सब बहुत गलत लग रहा था। तभी केट का बेबी रोने लगता है और वो उसे चुप कराने बाहर लेने लगती है। मैट उसे मना करता है पर वो नहीं सुनती। मैट ने केट को बच्चे को बाहर ना लेने का रीजन नहीं बताया था। बाहर जाते ही बच्चा बहुत जोर से रोने लगता है और उसकी स्किन भी रेड होने लगती है। डोर की दूसरी तरफ से ये सारी आवाजें मैट सुन रहा था। फिर अचानक ही बेबी की आवाज बंद हो जाती है और केट बहुत जोर से रोने लगती है। मैट फिर बाहर जाकर केट को समझा बुझाकर घर लेकर आता है। तो वो दोनों देखते हैं कि जो बेबी उन्होंने रूम से मांगा था वो अब बड़ा हो चुका है। उसकी एज अब 7 इयर्स हो चुकी है। वो बच्चा अभी उनके सामने ही पड़ा हुआ था। अब केट और मैट को समझ आ जाता है कि अगर कोई चीज विश की हुई बाहर चली जाएगी तो वो वैनिश हो जाएगी, और अगर कोई लिविंग थिंग बाहर गई तो उसकी एज जल्दी ही बढ़ेगी और वो धीरे धीरे मर जाएगा। इसीलिए अब से ये बच्चा कभी बाहर नहीं जा पाएगा। इसके बाद से ही केट अपने बेटे के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगी, और जिससे कि मैट और केट में भी दूरियां बढ़ने लगती है। मैट एक अलग ब्लैक एंड व्हाइट रूम में रहता है और केट अपने बेटे के साथ अलग रूम में। एक दिन जब वहाँ कोई नहीं था तो बच्चा डोर खोल के बाहर जाने की कोशिश करने लगता है। तभी केट वहाँ से आकर पीछे से उसे खींच लेती है। वो उसे बताती है कि अभी वो बाहर नहीं जा सकता क्योंकि बाहर बहुत सारे जर्म्स हैं और उसकी तबीयत अभी बहुत खराब है। अगर वो बाहर जाएगा तो वो जर्म्स उसे अटैक कर लेंगे। अगली रात जब वो बच्चा उसी घर में घूम रहा था तो उसे वही रूम दिख जाता है, और जब वो उस रूम के अंदर जाता है तो वहाँ उसे वही व्हील्स और वो 3 लाइट्स भी मिल जाती हैं। उसे इस रूम की सच्चाई और पावर दोनों पता लग जाती है, इसीलिए वो इस रूम को पूरा बाहर जैसा बना देता है। केट जब ये देखती है तो वो भी उसे कुछ नहीं बोलती। वो उसे बहुत प्यार करती थी, इसीलिए वो भी उसके साथ वहाँ खेलने लगती है। पर वहाँ तभी मैट आ जाता है और उस बच्चे को खींचता हुआ वहाँ से उसके रूम में लेकर बंद कर देता है। इस बात से केट और मैट में बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाता है। तभी मैट को उस मेंटल असाइलम से उस इंसान का कॉल आता है। वो बताता है कि 1975 में उस घर पे जो कपल रहते थे उन्होंने उस रूम से एक बेबी मांगा था और वो इंसान ही उनका बेबी था, पर वो कभी बाहर नहीं जा पा रहा था। फिर उसे पता चला कि अगर उसे नॉर्मल लाइफ जीनी है तो उसे जिसने विश किया था वो उसे मार दे। इसीलिए उसने उन कपल को मार दिया, जिसका मतलब ये है अगर केट के बच्चे को जिंदा रहना है तो केट को मरना पड़ेगा। मैट ये सब सुनकर और ज्यादा परेशान हो जाता है। ये सारी बातें केट भी दूसरी तरफ से फोन से सुन लेती है और उसे भी ये सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है। इसीलिए अपनी कार लेकर कहीं बाहर चली जाती है। उसे अपनी गलती का भी रियलाइज हो जाता है। घर पे वो बच्चा केट के लिए बहुत ज्यादा वरिड था और बार बार केट को ही ढूंढ रहा था। मैट तो पहले से ही परेशान था और अब ये सब से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उस लड़के को खींचकर लाकर सारा सच बता देता है। वो उसे कहता है उन्होंने उसे रूम से विश किया था और अब अगर वो बाहर जाएगा तो वो मर जाएगा, इसीलिए वो कभी बाहर नहीं जा सकता, और अगर अभी उसे पूरी लाइफ नॉर्मली जीनी है तो केट को मरना पड़ेगा। और ऐसा मैट कभी करना नहीं चाहता क्योंकि मैट केट से बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो इसीलिए अगर केट को जिंदा रखना है तो इस लड़के को मरना पड़ेगा। इसीलिए वो उस लड़के को खींचता हुआ बाहर लेने लगता है। पर तभी वो उस मासूम से बच्चे को देखता है और उसे अपनी गलती का भी रियलाइज हो जाता है। वो सोचता है कि ये सब में इस बच्चे की क्या गलती, उसे ऐसा क्यों ट्रीट किया जाए। पर ये सारी चीजों से वो बच्चा अब बहुत डर चुका था, इसीलिए मैट उसके लिए एक छोटा सा टाइगर वाला टॉय लेकर आता है और उसे एक स्टोरी सुनाता है। फिर उसे वो खुद के पास ही सुला देता है। जब देर रात केट घर आती है और मैट को उस बच्चे के साथ ऐसा सोया देखती है तो उसे भी बहुत अच्छा लगता है। अब फाइनली मैट भी उस बच्चे को अपना मान चुका था और इसी खुशी में केट मैट के पास जाती है और दोनों सारे झगड़े भूलकर एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। ये सारी चीजें दरवाजे की दूसरी तरफ से वो बच्चा देख लेता है, जिससे कि उसे भी केट के लिए फीलिंग्स आने लगती है।
इसलिए अगले दिन वो खुद जानबूझकर बाहर चला जाता है और इस बार जब वो अंदर आता है तो वो एक बड़ा इंसान हो चुका था। जब केट और मैट उस लड़के को ऐसे देखते हैं तो उन्हें बिलीव ही नहीं होता। अब वो लड़का जैसे ही मैट को देखता है वो उसकी तरफ अपना गन पॉइंट कर देता है, जिससे कि मैट और उस लड़के में फाइट होने लगती है। इसी बीच केट बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो उसके पास मैट बैठा हुआ होता है। मैट उसे बताता है कि जब उस लड़के और उसमें फाइट हो रहा था तो वो गलती से उसके हाथ से गन चल गई और वो लड़का मारा गया। ये सुनकर केट को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो बहुत रोती है और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और अब केट बिल्कुल ही सैड और डिप्रेस्ड हो चुकी थी। वो मैट को ये घर छोड़कर कहीं और चलने को कहती है, पर इस बार मैट उसे मना करता है। वो उसे कहता है कि हमें इसी घर पे ही रहना चाहिए और वो इस बात को बहुत इंसिस्ट करके कहता है। केट मैट का ऐसा बिहेवियर और ऐसा चेंज देखकर शक होने लगता है। जब मैट केट के क्लोज आने की कोशिश करता है, उसे फोर्स करता है, तो केट जान लेती है कि ये एक्चुअल में मैट नहीं है बल्कि वही बच्चा है। उसी ने रूम से विश मांगकर खुद को मैट जैसा बना दिया है। केट उसे अपने से दूर करती है और भागने लगती है, पर भागते भागते वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ जो एक्चुअल मैट है उसकी आंख खुलती है तो वो केट और उस बच्चे को पूरे घर में ढूंढने लगता है, पर उसे वो दोनों कहीं नहीं मिलते। बाहर का दरवाजा भी लॉक था। अब मैट बहुत ट्राई करके उस दरवाजे और वॉल को तोड़ने लगता है। थोड़ी देर बाद वो टूट भी जाता है और वो बाहर निकलता है, पर जैसे ही वो बाहर देखता है तो उसके दूसरी तरफ ऐसा ही सेम घर दिखता है। मतलब उस बच्चे ने उस रूम से ऐसा ही एक सेम घर मांगा था और अब वो बच्चा और केट उसी घर के अंदर थे। मैट किसी तरह से उस दूसरे घर में घुसता है और सामने खुद के ट्विन को देखता है। केट भी ये सब देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी, इसीलिए वो उस बच्चे को उसके नाम से बुलाती है और तभी जो नकली मैट है वो रिस्पॉन्ड कर लेता है। अब केट को जैसे ही रियलाइज होता है कि ये ही नकली मैट है तो वो उस बच्चे को सीढ़ी से नीचे धक्का दे देती है और वो मैट के साथ वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर तभी वो बच्चा उसे रूम की हेल्प से सारे रास्ते इधर उधर कर देता है, जिससे कि उन्हें रास्ता नहीं मिलता। भागते भागते उसी रूम में चले जाते हैं जो कि बाहर जैसा दिख रहा था, पर तभी उन्हें रियलाइज होता है और वो फिर से वहाँ से बचकर अपने एक्चुअल घर में आ जाते हैं। यहाँ केट और मैट के पीछे पीछे वो लड़का भी उसी घर में आ जाता है, पर वो आते ही मैट को अटैक करने लगता है। यहाँ मैट मौका देकर उसके साथ बाहर कूद जाता है और केट डोर अंदर से लॉक कर देती है। अब वो लड़का बाहर था, इसीलिए उसकी एज बहुत जल्दी बढ़ने लगती है। देखते ही देखते वो बुढ़ा होकर मर जाता है। इन सारी इंसिडेंट्स के बाद मैट और केट अब उस घर में और नहीं रहना चाहते थे, इसीलिए वो भी ये घर छोड़ देते हैं और दूसरे घर पे शिफ्ट होने लगते हैं और यही हमारी मूवी फिनिश हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर ये मूवी आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट करें और ऐसी ही मूवीज आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।